अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बात करेंगे कि कारपोरेशन जो होती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन जो है वो 4 चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मोर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो होता है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, रिटेन अर्निंग का होता है, और जो यानी ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। सबसे पहले जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा हुआ है उसमें यही कह रहे हैं कि ये कहाँ कब प्रिपेयर किया जाता है। एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाता है नेट इनकम या लॉस को मालूम करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की मालूम करने के लिए बनाया जाता है। नेट इनकम या लॉस मालूम करने के लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट को, और फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, ये 2 मेन चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि किस लिए बनाते हैं हम। उसके बाद हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है हम इसलिए बनाते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि इनकम कि हमें इस साल में जो है ड्यूरिंग द ईयर हमने जो काम किए हैं उसमें जो है हमें इनकम हुई है या लॉस हुआ है, हमें रेवेन्यू जनरेट हुई है या हमें लॉस हुआ है। मेन इसका पर्पज़ यही होता है और ये एंड ऑफ द ईयर बनता है। इसके अलावा जो है इनकम स्टेटमेंट आप 4 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद या 2-3 मंथ्स बाद भी आप बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है एंड ऑफ द ईयर बनता है कि इस साल में जो है एक साल के पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। ये हमारे पास फॉर्मेट होता है इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट इस शेप में भी बनता है, ये एक रिपोर्ट फॉर्म है। इस रिपोर्ट फॉर्म में मोस्टली हम जो है इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं। सबसे पहले टॉप पर जो होता है हमारा सेल होता है कि जितनी सेल हुई है इस ईयर में उससे माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसी तरह जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न में या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, तो वो सारी चीज़ें वो अलग होती हैं। ट्रेडिंग का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी चीज़ें माइनस की जाती हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस किए जाते हैं। और हमारे पास जो है लास्ट में अगर कोई इनकम अदर इनकम वगैरह है वो हम प्लस कर लेते हैं। कोई अदर चीज़ें हैं हमें इनकम हुई है तो वो हम प्लस कर लेते हैं, और हमारे पास लास्ट में जो आती है नेट इनकम हमारे पास आ जाती है। ये एक इसका जनरल फॉर्मेट है। इसके बाद हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पर जैसे कि मेंशन है कि हम कंपनी ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 234 के हम बनाते हैं पाकिस्तान में, जो हम फॉलो कर रहे हैं। किस लिए बनाते हैं कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ट्रू फेयर, हमें एक व्यू नज़र आ जाए कि हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, हम पर डेट ज़्यादा है या हमारे एसेट्स ज़्यादा हैं, या हमारी जो है ऑनर इक्विटी कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं, तो हमें अपना एक पोजीशन मालूम हो जाती है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम आगे बिज़नेस को रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं, ये आप पूरा रीड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास जो है ये भी रिपोर्ट फॉर्म में है। हमारे पास यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को हम जो है अकाउंट फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 साइड्स होते हैं, एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटीज़ साइड होता है जिस पर सारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वगैरह मेंशन होता है, और एक एसेट साइड होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हम आपको मैं रिपोर्ट फॉर्म पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम एसेट में सबसे पहले करंट एसेट लिख लेते हैं, फिर इस तरह फिक्स एसेट लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर और नेट जो वैल्यू होती है वो हम लास्ट कॉलम में लिख लेते हैं। इसी तरह फिर फिक्स एसेट होते हैं लास्ट में, इंटेंजिबल एसेट या इसी तरह अगर कोई फिक्टिशियस या और कोई एसेट्स हो तो उनको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद हम करंट लाइबिलिटीज़ और इसी तरह जो है फिर हम जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो है हम जितनी भी हमारे पास ओनर इक्विटीज़ होती है, तो ये कॉरपोरेशन का जो है एक फॉर्मेट है, एक बैलेंस शीट है। तो इसमें जो है सारी डिविडेंड्स वगैरह की या कैपिटल्स वगैरह जो है शेयर होल्डर्स की वो सारी चीज़ें मेंशन हैं कि ऑथराइज कैपिटल कौन सा है, कॉल्ड अप या पेड अप कैपिटल जो है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है आपके लिए।
ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये अकाउंट फॉर्म में है, अकाउंट शेप में है। एक साइड पर एसेट है, एक साइड पर लाइबिलिटीज़ इक्विटीज़ हैं। इसको आप लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, इक्विटीज़ भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर हम सारे एसेट लिख लेते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, और इस साइड पर जो है हम अपने इक्विटीज़ या लाइबिलिटीज़ वगैरह जो है वो लिख लेते हैं। आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा कि आपको ये भी यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे एसेट कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से हमारे एसेट्स हैं। यहाँ हमारे पास एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग एक ऐसा अकाउंट होता है जो हम बनाते हैं, हमारी जितनी भी नेट इनकम आती है उस नेट इनकम को हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके लिए हम इस तरह की एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं। फिर रिटेन अर्निंग हम किस लिए बनाते हैं और इसका पर्पस क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि पार्ट ऑफ द इनकम इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। हमारी जितनी भी इनकम होती है, फॉर एग्जांपल हमें 100 रुपीज़ इनकम हुई है, तो 100 रुपीज़ में से हम कुछ पैसे जो हैं डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, और कुछ हमें जो इनकम्स होती है उसको हम रिज़र्व कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग में उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मींस कि हमने या फिक्स एसेट परचेज़ करना होगा, या हम उसको जो है किसी ऐसी सिचुएशन के लिए भी रख रहे होते हैं कि अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन हमें आ जाए, कंपनी में आग लग जाए हो सकता है, या इसी तरह की और कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए हम इस चीज़ को सेफ रखते हैं। अ पार्ट ऑफ इनकम डिक्लेयर एज ए डिविडेंड, हम जो है डिविडेंड कुछ दे देते हैं और कुछ जो है हम रिज़र्व कर लेते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनकम इज़ अलाउड टू रिटेन अर्निंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें जो इनकम हमें रिसीव होती है, जितनी भी हमें नेट इनकम होती है एक पीरियड में, उसको हम या तो डिविडेंड की सूरत में जो है कुछ हम दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और कुछ जो रह जाती है उसको हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक रिटेन अर्निंग का एक फॉर्मेट है। जैसे कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर, हमें इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 था, उससे हम लिस्ट क्या क्या करते हैं, हमने डिविडेंड जो देना होता है वो लिस्ट कर लेते हैं, या हमने कोई जनरल रिज़र्व रखा होता है वो लिस्ट कर लेते हैं। कंटेंजेंट रिज़र्व मींस कि हमें कोई कंटेंजेंट लाइबिलिटी हमें फेस करनी है, उसके लिए हम कोई रिज़र्व रख लेते हैं। इसी तरह जो है हमने टैक्स वगैरह जो पे करना होता है उसके लिए हमने रिज़र्व रखा होता है, वो हम रख लेते हैं। और लास्ट में हमारी जितनी भी टोटल अप्रोप्रिएशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें इसको हम प्लस कर लेते हैं। और लास्ट में अगर कोई चीज़ बच जाती है, कुछ पैसे बच जाते हैं रिटेन अर्निंग में या नहीं बचते, वो हम देख लेते हैं। अगर बच जाए तो वो रिटेन अर्निंग में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर उसको हम और भी अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट हमें ना हो, लॉस हो, तो फिर वो लॉस जो है हम यहाँ से कवर करते हैं। अगर हमने नेक्स्ट ईयर जो है डिविडेंड पे करना है या हमें और कोई लाइबिलिटी पे करनी है, तो वो यहाँ से हम फिर पे करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी रिज़र्व की बात की, तो यहाँ पर रिज़र्व की भी आप डिफिनीशन देख सकते हैं, डिटेल यहाँ पर मेंशन है किस लिए हम इसको अलग करते हैं, रिज़र्व रखते हैं। हम प्रॉफिट का एक पार्ट जो होता है वो हम अलग करके रख लेते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं किसी फ़िक्स एसेट पर, उसमें जो कमी आती है तो लास्ट में हमने फिर एक दूसरा फिक्स एसेट तो परचेज़ करना होगा। हमें फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज़ करनी है, तो उसके लिए हम जो है रिज़र्व रखते हैं 5 ईयर 10 ईयर, उसके बाद हम जो है वो फिक्स एसेट परचेज़ कर लेते हैं। बैड डेट्स के लिए, टैक्सेशन के लिए, कंटेंजेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। रिज़र्व रिलेटेड टू एसेट, रिज़र्व रिलेटेड टू लाइबिलिटीज़, रिज़र्व रिप्रेजेंटेड टू द रिटेन अर्निंग, ये 3 मेन चीज़ें हैं। या तो हम एसेट के लिए रिज़र्व रखते हैं, या हम किसी लाइबिलिटी के लिए रिज़र्व रखते हैं, या हम जो रिज़र्व रखते हैं जो हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो हमने पहले बात कर ली। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग और रिज़र्व, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलता रहे।